नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लॉकडाउन होने के बाद पहली बार आज राहुल गांधी ने देश के पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान वो कोरोना संकट के लिए किसी विशेषज्ञ की तरह मोदी सरकार को सलाह देते हुए नजर आए। अच्छी बात यह रही कि पहली बार राहुल गांधी ने समझदारी दिखाते हुए इस मुद्दे पर राजनीति न करने की बात की और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर या पीएम मोदी पर निशाना नहीं साधा। उन्होंने इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की बात की, लेकिन जिस आत्मविश्वास के साथ राहुल गांधी सरकार को कोरोना पर सलाह दे रहे थे, उनकी लंबी चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ही ज्ञान की पोल खुल गई। वो अपनी ही सलाह और आइडियाज को अगले सवाल में खारिज करते दिखे। ऐसी ही कुछ कंफ्यूज और विरोधाभासी बयान आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अनाज को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में देश में अनाज की भारी कमी होने वाली है, लेकिन जब दूसरे पत्रकार ने उनसे कोई अगला सवाल किया तो उन्होंने कहा कि फसल कटने पर अनाज रखने की देश में जगह नहीं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको 2-3 स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्फीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। थिंक अबाउट ए सेफ्टी नेट फॉर क्रिटिकल areas of our economy. Food is going to be a major problem. It's going to be a huge problem. We have our godams full, and after our crop, we are going to have an overflow. Let us start giving that food out to the poor people. Farmers require protection. Prepare a package and deliver the package. इन जवाबों के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे सलाह देने के लिए आए राहुल या तो प्रॉपर होमवर्क करके नहीं आए थे, या फिर वे कंफ्यूज थे, या पत्रकारों ने जो वे पढ़कर आए थे उस सिलेबस के बाहर का सवाल पूछ लिया था। खैर, राहुल को खुद ही नहीं पता कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। अब बात टेस्टिंग की। इस मुद्दे पर राहुल बार बार जोर देते दिखे कि टेस्ट की संख्या बढ़नी चाहिए। जब एक पत्रकार ने उनसे इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों में से सिर्फ 199 लोगों की जांच कर पा रहे हैं। वायरस के मूवमेंट का पता लगाने के लिहाज से यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए मूल बात यह है कि अगर वायरस से लड़ना है तो आपको टेस्टिंग की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा जांच करे और इसका रणनीतिक इस्तेमाल करे। लेकिन जब अगले पत्रकार ने टेस्टिंग किट की कमी का सवाल किया तो राहुल का जवाब फिर बदल गया। What is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus, and you can target the virus. Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of a million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. So the central theme is, if you want to fight the virus, you have to increase testing dramatically, and your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of the virus. Means you have to move into random testing and you have to start to preempt where the virus is moving. A lot of our testing is currently chasing the virus because we are identifying cases and then following the virus. With that type of testing, you will never be able to actually get a good image of what the virus is doing and where the virus is. So one advice to the government, and this is something that I've said and we've been saying, push testing aggressively. Obviously, सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं।
उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहां हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहां है, क्यों यहां है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। और टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई स्ट्रेटेजिकली सोचकर। टेस्टिंग इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस। इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, इट हैज टू बी यूज्ड लाइक अ स्ट्रेटेजिक वेपन। तो पहले राहुल गांधी कह रहे हैं कि टेस्टिंग कीजिए और फिर टेस्टिंग किट की कमी की भी बात मान रहे हैं। तो राहुल को यह भी बताना चाहिए था कि इसका विकल्प क्या है और कैसे सरकार इसको बढ़ा सकती है। लेकिन यह भी राहुल के लिए आउट ऑफ सिलेबस ही सवाल था। खैर, जब लॉकडाउन पर उनसे सवाल पूछा तो वहां भी राहुल कंफ्यूज ही दिखे। पहले राहुल ने लॉकडाउन को एक महज पॉज बटन बताकर इसे लगभग खारिज कर दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस शासित राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन क्यों किया, तो राहुल यहां भी फंस गए। इज दैट ए लॉकडाउन इज लाइक ए पॉज बटन। ए लॉकडाउन इज इन नो वे ए solution to the COVID virus. It is as if you've hit pause and stopped the virus in its tracks until the lockdown. When we come out of the lockdown, the virus is going to start its work again. So it is very important that we have a strategy to come out of the lockdown. India is the only country in the world that is attempting a lockdown with the migrant population that we have. There is no other country in the world that has the scale of migration that we have, other than China, which has stopped the migration in its tracks, because the Chinese system is different. They have, most of their migrants live in factories and live near factories and live in proper housing. So we have this huge migration problem. And we are also quite a decentralized country. I've been a member of parliament in Uttar Pradesh and in Kerala. I can tell you that the response in Kerala is completely different than the response in Uttar Pradesh. Results are different, the way of working is different, the style is different. So you need to give much more power to the chief ministers. In my view, the center needs to control the main arteries, the main national system, but the state needs to control its area. So if Chhattisgarh, in my view, wants a more nuanced lockdown and a Uttar Pradesh wants a total lockdown, that choice, in my view, should have been given to the chief ministers. वैसे आपको ये पता ही होगा कि हर राज्य ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया था और लगभग सारे राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में थे और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने ही कहा था कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने तो पहले ही लॉकडाउन की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ा दी थी, जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। वैसे प्रियंका, सोनिया और राहुल प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्वीट करके अपनी चिंताएं कई बार जाहिर कर चुके हैं, लेकिन इस मसले पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी बड़ी ही चालाकी से इसे भी टाल गए। राहुल गांधी ने कहा कि एक टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत सारे एक्सपर्ट है जो इसका जवाब दे सकेंगे। मैंने एक्सपर्ट से बात की है, इनमें से 2-3 अलग अलग नजरिए हैं। सरकार को एक्सपर्ट से समझकर हल निकालना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। देखिए, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है और बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसका जवाब आपको दे सकेंगे।
इसमें भी 2-3 अलग व्यूज हैं, मैंने लोगों से बात की है, 2-3 अलग व्यूज हैं, बट सरकार को जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे समझ के ये रिजॉल्व करना चाहिए। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं। मतलब राहुल बाकी मुद्दों पर तो सरकार को सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस मसले पर उनके पास सरकार के लिए कोई सलाह या प्लान नहीं था। यह बताता है कि आप मजदूरों के नाम पर महज राजनीति कर रहे थे, क्योंकि इनके बारे में सोचने के लिए आपने वक्त ही नहीं निकाला। अगर निकाला होता तो सरकार को वो प्लान जरूर बताते और सरकार पर दबाव भी बनाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ ट्वीट्स करके अपने सियासी कर्तव्य की पूर्ति कर ली। तो ये रही आज के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी डिटेल कि उन्होंने कैसे उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कंफ्यूज दिखे और हमेशा की तरह वो अपने ही सवाल और जवाबों में उलझते दिखे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बहुत लोगों ने तारीफ की। बिल्कुल उनकी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने एक सियासी समझदारी दिखाई कि कोई पॉलिटिकल इसका विरोध नहीं किया, राजनीतिक इसको नहीं बनाया, लेकिन जो सलाह वो देते दिखे वो सलाहें बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थी। इस बात को उन्होंने खुद ही माना और अपनी सलाहों को खुद ही उन्होंने नकार दिया। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक कोरी पॉलिटिकल एक एक्सरसाइज बनकर रह गई, क्योंकि इसमें से कोई भी सलाह सरकार के लिए मानने लायक नहीं थी। ये उन्होंने खुद ही अपने जवाबों में बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और ऐसी खबरें आपको वीके न्यूज की खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद।